अच्छा, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है जिसको हमने जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस LR0 पार्सर, ठीक है। मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि इस बी को हम रिड्यूस करेंगे ए के साथ, कैपिटल ए के साथ, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन नंबर 3। उसके बाद फिर इस स्मॉल ए को और इस कैपिटल ए को हम रिड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्शन 2 के मुताबिक, यहाँ पे ए आ जाएगा। फिर इस स्मॉल ए को हम रिड्यूस करेंगे इस कैपिटल ए को आपस में मिला के कैपिटल ए के साथ, ठीक है। उसके बाद हम इस बी को रिड्यूस कर सकते हैं ए के साथ अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन नंबर 3। फिर हम इन दोनों ए को, ये कैपिटल ए और ये कैपिटल ए, इन दोनों को हम रिड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन नंबर 1 एस के साथ, और ये हमारा रूट आ गया। अब इस रूट एस को हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ये इटसेल्फ रूट है, ठीक है। इसलिए हमने टेबल पे वहां पे एक्सेप्ट लिखा है, वहां रिड्यूस नहीं लिखा, क्योंकि वहां पे जब हमारे पास एस आ जाएगा तो हम उसको फर्दर आगे से रिड्यूस नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। अब हम इसकी स्टैक की इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा, इसमें हमारा जब स्टैक की इंप्लीमेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो स्टैक होता है उसमें 0 के साथ हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, 0 स्टेट के साथ। अब 0 स्टेट पे और एक हमारे पास लुक अहेड होता है। लुक अहेड में आपने रूल याद रखना है, जब हम शिफ्ट करेंगे तो लुक अहेड को इंक्रीमेंट करेंगे, जब हम रिड्यूस करेंगे तो लुक अहेड को हमने इंक्रीमेंट नहीं करना। ये जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे स्टॉप रहेगा, वहीं पे रुका रहेगा, उससे आगे मूव नहीं करेगा, ठीक है। दोबारा सुन ले, शिफ्ट रिड्यूस जब हम ऑपरेशन एक्शन परफॉर्म करेंगे तो लुक अहेड आगे मूव करेगा, जब हम रिड्यूस करेंगे तो उस वक्त लुक अहेड आगे मूव नहीं करेगा। अच्छा, अब देखिए हमारे पास 0 स्टेट पे स्मॉल ए में क्या है टेबल में, तो टेबल में देखो 0, ये हमारे पास 0 और ये स्मॉल है, तो इधर क्या लिखा है, शिफ्ट 3, ठीक है। तो इस शिफ्ट 3 का मतलब ये है कि आप पहले क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे ए को, क्योंकि पहले ऑपरेशन ए है, इसको स्टैक पे पुश करें जो हमने बफर से रीड किया ए, और उसके ऊपर हम 3 को पुश कर देंगे, ठीक है। अब चूंकि शिफ्ट का ऑपरेशन था, एक्शन था, तो हमारा लुक अहेड आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम हमारे स्टैक के टॉप पे क्या है, 3 है, 3 और अब बफर में क्या है, ए है। अब हम दोबारा टेबल में चेक करेंगे स्टेट 3 पे ए हमारे पास क्या है, तो वो है हमारे पास शिफ्ट 3 अगेन, ठीक है। शिफ्ट 3 है, अब हम क्या करेंगे, दोबारा ए को पुश कर देंगे स्टैक पे, ए को दोबारा हम पुश करेंगे स्टैक पर, और उसके बाद स्टेट आपकी आ जाएगी 3, क्योंकि शिफ्ट 3 है, ठीक है ना, तो हम 3 को उसके ऊपर पुश कर देंगे ए के ऊपर। अब उसके बाद चूंकि हमने शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो हमारा लुक अहेड आगे मूव करेगा, ठीक है। लुक अहेड आगे आ गया, और आगे क्या है, बी। अब हम बी और स्टैक के टॉप पे क्या स्टेट पड़ी है, 3, तो 3 और बी को अगर आप चेक करें तो 3 बी पे क्या है हमारे पास, शिफ्ट 4। शिफ्ट 4 का मतलब ये है कि पहले बी को आप पुश करें स्टैक पर और फिर इसके ऊपर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम चूंकि शिफ्ट किया था तो लुक अहेड आगे मूव कर जाएगा, लुक अहेड आ गया बी पर। अब यहाँ पे नोट करें हमारे पास बफर में बी है और स्टैक के टॉप पर 4 है, तो अब अगर हम 4 पे जाएं और बी वाले कॉलम में, तो देखिए वहां पे हमारे पास है रिड्यूस 3। रिड्यूस 3 का मतलब है कि इसको रिड्यूस करना है 3 इक्वेशन के साथ, प्रोडक्शन के साथ, और वो है ए गोज टू बी। अब बी हमारे पास यहाँ पे एक ही करेक्टर या एक ही टर्मिनल है, अगर ये एक है तो हम स्टैक में से 2 वैल्यूज पॉप करेंगे। अगर यहाँ पे प्रोडक्शन में, ये जहां पे बी लिखा है, अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज होती, वो मैटर नहीं करता, एक आपका टर्मिनल हो, एक नॉन टर्मिनल हो, या सिर्फ टर्मिनल हो या सिर्फ नॉन टर्मिनल हो, वो मैटर नहीं करेगा। जितने भी यहाँ पे करेक्टर होंगे, अगर यहाँ पे 2 होते तो स्टैक में से हम 4 पॉप करते, अगर प्रोडक्शन में 3 होते तो हम स्टैक में से 6 पॉप करते, और अगर प्रोडक्शन में 4 होते, जहां पे ये बी है, यहाँ पे ये सिंगल है, अगर यहाँ पे 4 आपके करेक्टर होते तो हम स्टैक में से 8 वैल्यूज को पॉप करते, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे सिंगल बी है तो अब हम स्टैक में से 2 वैल्यूज पॉप करेंगे, 4 भी पॉप हो जाएगा और बी भी पॉप हो जाएगा, और इस प्रोडक्शन का जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए, वो स्टैक पे पुश हो जाएगा। तो अब स्टैक की जो नई कंडीशन बनेगी, नई सिचुएशन, वो 0 ए, आपके पास फिर 3 है, फिर आपके पास ए है,
फिर आपके पास 3 है, और हमने टॉप में से 2 वैल्यूज 4 और बी पॉप कर दी हैं, और उसके बदले हमने रिड्यूस किया इसको ए के साथ, कैपिटल ए आ जाएगा। जी मेरा ख्याल है यहां तक सबको समझ आ गई होगी। जी मंसूर बेटे। जी सर आ गई है, क्लियर है। अली हसनैन। सर क्लियर है। आसिम। क्लियर है सर। अफाक अहमद 181 रोल नंबर। यस सर क्लियर है। जी बेटे 91 रोल नंबर, क्या कहना चाह रहे हैं बताएं। ये सर सर वो थोड़ा सा मैंने ये पूछ 91 जी जी। सर वो मैंने ये पूछना था कि देखिए अगर हमारे पास 4 वैल्यूज हो तो हमने 8 वैल्यू मतलब पॉप करनी है, तो अगर स्टैक में हमारे पास 8 वैल्यू ना हो तो फिर? बेटे नहीं, जब हमने 8 वैल्यूज पॉप करनी तो उस वक्त स्टैक में 8 वैल्यूज होंगी, इस तरह नहीं हो सकता। मतलब ये मस्ट है? ये मस्ट है। अब चूंकि मैंने तो एग्जांपल दिया ना कि 4 वैल्यूज होंगी तो 8 पॉप होंगी, तो उस वक्त हमारे पास स्टैक में वाकई 8 वैल्यूज होंगी, 8 से 8 या 8 से ज्यादा वैल्यूज होंगी जिनको हम पॉप करेंगे। सर अगर प्रोडक्शन के अंदर भूल ज्यादा हो, मतलब बी और सी हो। नहीं आसिम, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं है, आवाज सही नहीं है, क्या कह रहे हैं। ये 3 वाली के अंदर अगर हमारे पास प्रोडक्शन के अंदर रूल ज्यादा हो, मतलब बी और सी हो तो? कहाँ पे कह रहे हैं, नहीं नहीं समझ आई, कहाँ पे कह रहे हैं इधर सर ये आपने जो प्रोडक्शन लगाई है ना, ए गोज टू बी, वो वहां हाँ पे है, हाँ। अगर बी के आगे स्लैश डाल के सी होगा तो फिर क्या होगा? आसिम आप ये कह रहे हैं कि हमने प्रोडक्शन लिखी है ए गोज टू बी, और आप कह रहे हैं कि बी के आगे इस तरह स्लैश डाल के सी हो। यस सर। तो बेटे इस तरह नहीं है, वो पता क्या होगा, आप अगर आप गौर से देखें इस प्रोडक्शन को, तो ये बेसिकली प्रोडक्शन जो है ना हमारे पास, ये रियल में स्लैश स्मॉल ए और कैपिटल ए है। तो इस प्रोडक्शन को मैंने अलग अलग लिखा है, अगर एक प्रोडक्शन 2 को कहा है और एक प्रोडक्शन 3 का है, क्योंकि ये आपने ऑटोमेटा में पढ़ा था, हम 2 प्रोडक्शंस को एक प्रोडक्शन में लिख सकते हैं स्लैश लगा के। ठीक कह रहा हूं आसिम। यस सर। तो आप हर प्रोडक्शन, बेहतर है कि आप हर प्रोडक्शन अलग लिखें और उसको अलग नंबरिंग दें। आप वैसे इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, आप इसको प्रोडक्शन 2 कह दें, यहाँ पे इसको प्रोडक्शन 2 कह दें, और इसको 3 कह दें, आप इकट्ठा भी कर लें। लेकिन उससे ये होगा कि चूंकि प्रैक्टिस नहीं है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने हर प्रोडक्शन को अलग से लिखा है और अलग नंबरिंग दिया ताकि कम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। आसिम मेरा ख्याल है समझ आ गई आपको। यस सर। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जरा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जरा गौर से सुने। यहाँ पे अब होगा ये कि कैपिटल ए के ऊपर हमारे पास स्टेट नंबर आना चाहिए, यहाँ पे कोई स्टेट नंबर नहीं है इस वक्त। अब हम ये स्टेट नंबर कैसे ढूंढेंगे, ये जो कैपिटल ए है जहां पे इस वक्त मेरा माउस पॉइंटर है, उसके नीचे फौरन देखिए कौन सा डिजिट है, और वो है 3। इसका मतलब है कि मैं टेबल में देखूंगा स्टेट 3 में ए पे क्या है, कैपिटल ए, और वो है 6। तो इस 6 को मैं कैपिटल ए के ऊपर प्लेस कर दूंगा, पुश कर दूंगा। मेरा ख्याल है समझ आ गई ये 6 कैसे आया। जी मंसूर बेटे समझ आ गई। जी सर क्लियर है। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ ले काइंडली। अच्छा ये 6 आ गया। अब हमने ये शुरू में कहा था कि अगर हमारा रिड्यूस ऑपरेशन आता है फंक्शन, तो उसके बाद हम लुक अहेड को मूव नहीं करेंगे, लुक अहेड वहीं पे रहेगा जहां पे वो था। तो इसका मतलब लुक अहेड अभी भी बी को ही पॉइंट कर रहा है। अब हम बी और 6 स्टेट और उसमें बी को चेक करें तो वो R2 आएगा, रिड्यूस 2। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, रिड्यूस 2। इसका मतलब है हमने दोबारा करना है रिड्यूस, लेकिन इस दफा जो प्रोडक्शन यूज करेंगे वो 2 की प्रोडक्शन होगी, और वो है आपके पास प्रोडक्शन 2 ये है। ठीक है, ये जो इसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ए गोज टू स्मॉल ए कैपिटल ए। ठीक है, तो इसको अब हमने रिड्यूस करना। अब आप यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने सिंबल्स हैं, यहाँ पे 2 है, एक कैपिटल ए है एक स्मॉल ए है। तो इसका मतलब मैं स्टैक में से अब 4 वैल्यूज पॉप करूंगा, 6 भी पॉप होगा, कैपिटल ए भी पॉप होगा, 3 भी पॉप होगा, और स्मॉल ए भी पॉप होगा। ये पॉप होके अब ये स्टैक में नया बना लेता हूं, इसमें 0A3 आ जाएगा। अब स्टैक पे पुश हो जाएगा कैपिटल ए। ठीक है जी। रोल नंबर 91 बेटे, आप समझ आ गई आपको। मंसूर बेटे आपको।
जी सर क्लियर है। क्लियर है? जी अच्छा, अब यहाँ पे फिर ये है कि कैपिटल ए के ऊपर स्टेट नंबर नहीं है हमारे पास, हमने यहाँ पे स्टेट लिखनी है। अब हम दोबारा ए के फौरन नीचे देखेंगे हमारा डिजिट कौन सा आ रहा है, फौरन उसके नीचे क्या है, 3। तो अब हम 3 पे ए चेक करेंगे, 3 पे हम अगर ए को चेक करें कैपिटल ए तो वो 6 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ऊपर 6 प्लेस कर देंगे। क्या प्लेस करेंगे हम? 6। अब ये हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब इस 6 में चूंकि हमने लास्ट टाइम रिड्यूस का ऑपरेशन परफॉर्म किया था तो इसलिए लुक अहेड आगे मूव नहीं करेगा। अब दोबारा अगर देखें तो हमारा जो लुक अहेड है वो बी पर ही स्टिल वहीं पे खड़ा है, ठीक है। तो अब हम 6 और बी को चेक करें, 6 और बी अगेन वो रिड्यूस 2 है। अब रिड्यूस 2 प्रोडक्शन नंबर 2 है और उसमें हमारे पास 2 कैरेक्टर है, 2 वहां पे एक टर्मिनल है और एक नॉन टर्मिनल है। इसका मतलब स्टैक में से हम 4 वैल्यूज पॉप करेंगे, 6, कैपिटल ए, 3 और स्मॉल ए, ये चारों पॉप हो जाएंगे। हमारे स्टैक में 0 होगा। पॉप होने के बाद जो इसका राइट हैंड साइड का सिंबल है जो नॉन टर्मिनल है वो स्टैक पे पुश हो जाएगा। चूंकि हमने रिड्यूस का ऑपरेशन परफॉर्म किया है, लुक अहेड अभी भी आगे मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इशू ये है कि कैपिटल ए के ऊपर स्टेट नंबर नहीं है, जैसे हम पहले देखते रहे हैं। अब स्टेट नंबर लिखना है तो हम ए के नीचे फौरन देखेंगे कौन सा डिजिट है, और वो है 0। तो 0 पे ए चेक करें, ये 0 स्टेट पे अगर हम ए को चेक करें तो वो 2 है, तो इसका मतलब ए के ऊपर हम 2 को पुश कर देंगे, ठीक हो गया। अब आप लुक अहेड में बी है और स्टेट हमारे पास 2 है, तो 2 पे बी को चेक करें तो वो है शिफ्ट 4। क्या आ गया हमारे पास? शिफ्ट 4। तो इसका मतलब है कि हम पहले बी को पुश करेंगे और फिर 4 लिख देंगे, फिर उसके ऊपर 4 को पुश कर देंगे, ठीक है। शिफ्ट 4 है, ठीक हो गया। अब चूंकि हमने शिफ्ट किया था, लुक अहेड यहां से आगे मूव कर जाएगा और वो डॉलर पे आ जाएगा। अब 4 स्टेट पे डॉलर को हमने चेक करना है। अगर मैं 4 स्टेट पे डॉलर को चेक करूं तो रिड्यूस 3 है। क्या है मेरे पास? रिड्यूस 3। तो रिड्यूस 3 देखिए, प्रोडक्शन नंबर 3, उसमें हमारे पास सिंपल बी है तो हम 2 वैल्यूज पॉप करेंगे, 4 और बी पॉप हो जाएगा और उसके बदले ए जो है वो पुश हो जाएगा। तो 0 ए, फिर हमारे पास 2 और फिर उसके ऊपर कैपिटल ए आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप कैपिटल ए के फौरन बाद नीचे देखें तो क्या है हमारे पास? 2, ठीक है, 2 है। तो अगर मैं 2 पे ए को चेक करूं तो मेरे पास क्या है? 2 पे अगर मैं ए को चेक करूं तो मेरे पास है 5, ठीक है। तो इस 5 को मैं प्लेस कर दूंगा ए के ऊपर, पुश कर दूंगा, ठीक है। अब 5 पे डॉलर, अगेन हमारा लुक अहेड कहां पर है? डॉलर पर है। तो अब 5 पे डॉलर चेक करें तो वो ये कह रहा है आपको, 5 पे डॉलर अगर हम चेक करें तो रिड्यूस 1, हम रिड्यूस 1 प्रोडक्शन नंबर 1 को यूज करेंगे। अब जब प्रोडक्शन नंबर 1 को देखा तो हमें यहाँ ये पता चल गया कि यहाँ 2 नॉन टर्मिनल है, तो इसका मतलब स्टैक में से 4 वैल्यूज पॉप होंगी, 5, कैपिटल ए, 2 और कैपिटल ए। तो स्टैक में 0 बच गया और जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड एस है उसको हम स्टैक पे पुश कर देंगे, तो ये स्टैक पे एस आ गया। अब स्टैक के एस के ऊपर कोई एक स्टेट आनी चाहिए, चूंकि स्टेट नहीं है तो स्टेट हम कैसे लेंगे? जैसे पुराना हमारा रूल है, 0 एस के फौरन बाद नीचे देखे कौन सा डिजिट है? 0। तो 0 पे एस को चेक करें, 0 पे अगर मैं एस चेक करूं तो वो मेरे पास है 1, तो इसका मतलब इसके ऊपर 1 आ जाएगा, एस के ऊपर हम 1 को पुश कर देंगे। अब आप 1 को और लुक अहेड को चेक करें तो वो डॉलर साइन है आपके पास, क्या है? डॉलर साइन। अब मैं अगर 1 पे डॉलर साइन को चेक करूं तो वो आपके पास एक्सेप्ट स्टेट आ जाएगी। इसका मतलब है कि हम रूट तक पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो रूट का नॉन टर्मिनल है वो स्टैक में एस मौजूद है।